हेलो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हमने हमारे पास एक क्या थी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन थी। इस तरीके से अगर दे रखी है ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, उस केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट वीडियो में समझ लिया था कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। और जो इसके बाद की वीडियो जो हमने अपलोड की थी जो इससे, तो उसमें हमने बताया था कि क्या हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, या रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आया था ये माइनस डी बाई डी टी को हम आर लिखते हैं। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को हम क्या लिखेंगे, उसका रेट जो लिखेंगे वो किसके उसमें लिखेंगे, डिसअपीयरेंस के रेस्पेक्ट में या कंजम्पशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट है उसका किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, या तो हम किसकी बातें करेंगे, अपीयरेंस की बातें करेंगे उसकी, या उसके प्रोडक्शन की बातें करेंगे। ये सारी चीजें जो हमने, ये चीजें हैं ये पहले ही हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। अब इसके बेस पे अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस सारी चीज को माइनस डी ए बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, आर ए लिखते हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर ए लिख दिया, तो अपॉन में कोफिशिएंट है तो ये आ गया, ठीक है ना। तो सीधा सा मैं जहां पर भी अब हम क्वेश्चन जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर ए अपॉन ए, आर बी अपॉन बी, आर सी अपॉन सी और आर डी अपॉन डी। और यहां पर हमने डिफाइन कर रखा है कि आर ए को हम क्या बोलते हैं, आर बी को क्या कैसे लिखते हैं, और आर सी को और आर डी को, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस क्वेश्चन की बातें करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया क्या है, फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा, बी में, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.2 m, ठीक है, विच चेंजेस टू 0.02 m, ठीक है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास इतना दे रखा है, फिर वो क्या हो रहा है, जो इतने से कहां चेंज हो रहा है, इतने में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है इतना वो करने में, इसको 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो पूछा गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, डिसअपीयरेंस आएगा। और यहां पर दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दिया कौन सा है, बी, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा आएगा हमारे पास, अपीयरेंस की बातें होंगी, ठीक है ना। अब मैं इस रिएक्शन, अब इसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर अगर हम जाते हैं तो क्या होगा कि ए किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। और जब हमारे पास इनिशियल दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब T इक्वल टू 0 पर, जब भी हम बातें किसकी करेंगे, इनिशियल कंडीशन की बातें करेंगे, तो टाइम क्या लेंगे, T इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.2 m दे रखी है। और T इक्वल टू जब हमारे पास क्या हो जा रहा है कि 20 सेकेंड की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 0.02 m, ठीक। अब अगर मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, और यहां पर क्या है, स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है हमारे पास, ठीक है, स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, ठीक है। और हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, ये कब किसके इक्वल कब होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होते हैं, जबकि स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और वही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ ए रिएक्टेंट है तो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और बी प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो हम किसी को भी ए को कैलकुलेट कर लेंगे तो वही वैल्यू किसकी होगी, आर ए की भी होगी और आर बी की भी वही होगी, ठीक है ना। तो अगर एक को हम कैलकुलेट कर देते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा और थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। हम कैसे करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने बताया था कैसे काम करते हैं। हम पहले जो इसका स्टैइकियोमेट्री, अगर ये रिएक्टेंट की बातें हो रही हैं तो पहले तो मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है। इसका स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 1 है, तो इसको अपॉन 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, डीए बाई डी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसा लिखा। तो अब यहां पर जो चेंज की मैं बातें कर रहा हूं, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल वैल्यू क्या है, अगर मैं डी ए को डिफाइन करूं, यहां पर डी ए को अगर हम डिफाइन करते हैं तो फाइनल वैल्यू, मतलब मैं क्या लिख देता हूं, अगर A2 माइनस A1 लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.02, ठीक है। और यहां पर इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0.2, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐसे लिख देते हैं बाहर से। अब मैं इस वैल्यू को यहां पर लिख रहा हूं, तो माइनस क्या हो गया 0.02 माइनस 0.2 और T2 माइनस T1, dt की वैल्यू क्या होगी हमारे पास T2 माइनस T1 मतलब 20 माइनस 0, मतलब 20 सेकेंड की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 20 माइनस 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये ओवरऑल हो क्या जाएगा, बाहर से माइनस है तो मैं किससे किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.2 माइनस 0.02 अपॉन 20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 0.2 माइनस 0.02 तो ये आज हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू है 0.2 माइनस 0.02, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 20। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको लिख देंगे बेटा हम 18 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसको लिख दिया मैंने 2 और अपॉन 10 लिख दिया, ठीक है ना। तो 18 ये कितना हो गया 9 और साथ में हो गया हमारा 10 टू द पावर -2 पहले से था, यहां पर है 10 टू द पावर -1 चले गया तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 10 टू द पावर -3। हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन हमारा किस में है, कंसेंट्रेशन की यूनिट दे रखी है हमें कैपिटल एम में, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा साथ में सेकेंड इनवर्स, और कैपिटल एम को ही क्या बोलते हैं हम मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पर हम बच्चा हमने किया क्या है, ये जो रिएक्शन है ना, पहले ही क्या बोला है कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें दे रखे हैं वो क्या है 1 है, ठीक है। तो इस केस में हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका रिएक्टेंट का और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी निकालूंगा तो आर ए जो किसके बराबर है आर के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी सेम। अगला हम क्या करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस की बातें करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहां पर इस इक्वेशन से सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सबका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इतनी चीजें हो जाएंगी, ठीक। देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन दे रखी है क्या 2A = 3B + 4C। मेंशन क्या है कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A कितना दिया है 5 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, विच चेंजेस टू 1 है, ठीक है। मतलब 5 से कितना हो जा रहा है आपका 1 है। कितने सेकंड में टाइम दे रखा है हमें 40 सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेट R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, RA मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट है तो आर ए क्या बोलेंगे हम इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। और बी यहाँ पर क्या है हमारा, बी यहाँ पर हमारा क्या है, बी और सी हमारे क्या है, बी और सी हमारे क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आर बी को क्या बोला जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और बी और आर सी को क्या बोला जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोला जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं 2A इक्वल टू हमारा हो क्या रहा है 3B + 4C ये हो रहा है। अब T = 0 है हमारे पास तो इसका कंसंट्रेशन कितना है 5m दे रखा है, ठीक है, वैल्यू की दे रखी है। और आफ्टर टाइम T इक्वल टू कितना है अगर हमारा 40 सेकेंड है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5m से कितना हो जा रहा है 1m हो रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बातें करता हूं और अब मैं इसकी बातें करता हूं, मैं इसी के बेस पे हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं RA लिखता हूं, RA की वैल्यू क्या होगी चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अगर मैं रेट को डिफाइन करता हूं यहां पर किसको डिफाइन करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक, ये रिएक्टेंट है तो पहले तो साइन क्या लगाऊंगा माइनस, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां जाएगा अपॉन में चले जाएगा, फिर क्या हो जाएगा dA/dt, ठीक है। और -dA/dt को हम क्या लिखते हैं RA लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि -1/2 लिखा मैंने। अब यहां पर dA/dt लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ किसका A माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन जो हमारे पास क्या हो रहा है टाइम इंटरवल की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया -1/2 फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है इनिशियल की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन कितना किसकी बातें कर रहे हैं कितने टाइम में बातें कर रहे हैं हम 20 सेकेंड में, तो यहां पर लिख दिया हमने 20, ठीक है टाइम इंटरवल क्लियर। तो यहां से हो गया बेटा क्या -1/2 और यहां से हो गया हमारा क्या -4 डिवाइडेड बाय
20, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बातें करूंगा ये क्या आ जाएगा 4/40 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/40 मतलब 1/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/10 हो गया हमारे पास क्या ये कैपिटल M, और साथ में क्या लिख देंगे इसको सेकेंड इनवर्स लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इससे हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर मैं यहां से अब इसको जैसे हमने रेट और उन चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे अभी डिफाइन किया था, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ठीक है। ROR को मैं अगर डिफाइन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा RA अपॉन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा अपॉन में RA/2, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा RB/3, और ये क्या हो जाएगा RC/4, क्लियर है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है रेट ऑफ रिएक्शन R, हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से, रेट ऑफ रिएक्शन R की वैल्यू इतनी आ गई। तो R और पहले इक्वेशन में इसको इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा R इक्वल टू क्या RA/2, और RA कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू R, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1/10 मतलब 2/10, क्लियर हो गया। क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कैपिटल M जो है ये मोलरिटी को दिखाता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब सिमिलरली इसको और इसको क्या करूंगा मैं इक्वेट करूंगा तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा RB/3, तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू R, 3 इंटू कितना यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1/10, तो 3/10 क्या आ जाएगा हमारे पास क्या मोलर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी ऐसे ही मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, पहले और इसको आपस में इक्वेट करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी RC/4, तो RC हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू R, मतलब 4 इंटू 1/10 मतलब 4/10 हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर पर सेकेंड, ठीक है। या तो आप कैपिटल M करके आपके पास आंसर होंगे, ठीक है, या आप इसको M की जगह क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो हर जगह M की जगह ऐसा लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।